यार कसम से बता रही हूँ, एक पर्सनल डिस्कशन के लिए लेक्चर बना रही हूँ भाई। मेरी सोच नेपाली लोगों को लेके, नेपाल एज अ कंट्री को लेके एकदम, मतलब यूं तो अच्छी थी कि चलो अच्छा देश है, बट भाई एकदम सोच मेरी चेंज हो गई है। मतलब मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे दोस्तों। अब मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। तो होता क्या है कि मैं ऐसे YouTube मैंने खोला तो मैंने देखा कि एक वीडियो मुझे बार बार रिकमेंड हो रही थी। ये वी हेट द कोल्ड नाम से चैनल था और इस प्रकार से नेपाल इज ऑन फायर करके एक व्लॉग इनका जो है वो पड़ा हुआ था। तो मैंने 3-4 बार तो इग्नोर कर दिया कि हो सकता है इन्होंने अपने आप को बीच में डाल दिया हो ये वो, क्योंकि फिर मैंने कहा यार देखो जरा 20 लाख व्यूज हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते तुरंत 23 लाख व्यूज हो गए, क्या है इसके अंदर। तो मैंने इनका व्लॉग खोलने से पहले इनका चैनल खोला तो मैंने देखा कि बताओ जरा 56,000 सब्सक्राइबर है और लाख देखो व्यूज है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा कब होगा, बट ऐसा मैंने सोचा ही। फिर मैंने कहा यार देखूं तो अंदर है क्या, क्योंकि नेपाल का प्रोटेस्ट इतना चल रहा है। ओ भाई साहब, मैं सच में होता है मीडिया पीडिया ये सारी चीजें लिटरली सही होती हैं कि इंसान कहता कुछ है पहुंचती कुछ है। तो मैंने इस पे 3 लेक्चर कवर करे है ना। और क्या लेक्चर कवर करे कि भाई नेपाल के अंदर सोशल मीडिया बैन को लेके इतना ज्यादा जो है वो यूथ के मन में आक्रोश आ गया और उसी के चलते फिर उन्होंने करप्शन वगैरह की भी बात की। अच्छा मैंने आपको एम्फसाइज करके तो बताया था कि भाई उनके बैनर में लिखा हुआ है कि करप्शन हटाओ, नेपो किड्स हटाओ, लेकिन फिर वीडियोस कुछ इस प्रकार से आने लगी कि भैया बिल्डिंग जला दी पार्लियामेंट की, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को मारा, दोनों ही पार्टी के लोगों को मारना शुरू करा। तो मैंने कहा जेनजी इतने आक्रोश में क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा भाई लोग उसको कंपेयर करने लगे बांग्लादेश से। लेकिन लिटरली मैं आपको जब बताऊंगी ना आप कहेंगे बांग्लादेश जैसी 2 घोड़े की कंट्री नहीं है नेपाल। नेपाल इज सच अ सेफ कंट्री। नेपालीज पीपल आर सच अ गुड पीपल, लविंग पीपल, मतलब यू विल नॉट बिलीव इट। ये मैं अपनी जुबानी आपको बता रही हूँ, फिर मैं रिकमेंड भी करूंगी। इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच हिज व्लॉग एज वेल। भाई तो होता क्या है कि हो सकता है ये कहीं शायद थाईलैंड वाइलैंड से घूम घाम के, ये शायद अमेरिकन बंदा है, यूके का बंदा है, मुझे नहीं पता, ये नेपाल में घूमने गया होगा। तो उसने अपनी एक मोटरसाइकिल वहां पे रेंट करी होगी। तो ये वहां से निकलता है तो देखता है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब यंग बच्चे, क्योंकि उनको जो डायरेक्शन दिया गया है वो सारा जेनजी की 28 साल तक के ही लोग हैं वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा तो फिर क्या होता है कि ये व्लॉगिंग करना शुरू करते हैं, पूरी बताते हैं कि भाई साहब क्या हुआ क्या। अब इसमें शुरुआत ब्लॉग की होती है, आप ये देखिए। तो शुरुआत में ये बंदा इनको मिलता है, मतलब इसकी तो बात मैं आपको क्या बताऊं, ही सच अ गुड पर्सन। तो इनसे पूछता है क्या हो रहा है, पीछे आग वाग लगी है। तो क्या ये बताता है कि देखो आप इधर से मत जाना, इधर से जाओ बिकॉज पीपल आर प्रोटेस्टिंग, उधर पुलिस भी बहुत ज्यादा है एंड योर सेफ्टी इज आवर कंसर्न। मतलब जस्ट इमेजिन the level of decency, the level of literacy, the level of kindness these Gen Zs, you are calling them Gen Zs, they're so much mature. I'm not taking side of anybody, but I'm so much impressed that I will definitely visit your country Nepal. I already came it multiple times when I was when I was child, but I will love to visit there. One of my friend who is Nepali, she was telling me that you will love it. और literally मुझे लगता है कि this is a very safe country. Why I am saying this? I am telling you. तो what happens is कि ये बंदे से मिलता है और इसने बोला कि भाई इधर से मत जाना बिकॉज ये देखो ये पूरा पर्सनल है मेरा सारा कुछ, तो मैं बहुत इनफॉर्मल तरह से आपको बता रही हूँ। तो ये बताता है कि भाई इधर से मत जाना, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। और उसके बाद कहता है योर सेफ्टी इज आवर कंसर्न। मतलब ऐसे प्रोटेस्ट के टाइम पे व्हेन यू कैन सी दैट समथिंग इज बर्निंग देयर एंड इतना यूथ आप सड़क पे देख रहे हो एट दिस टाइम, इतनी स्टेबिलिटी से वो बताता है। अच्छा भाई की अलग चुल होती है, जो अपने ये भाई साहब है इनकी अलग चुल होती है। ये कहते हैं कि ऐसे कैसे, ठीक है, ये अपनी मोटरसाइकिल यहीं पे पार्क कर देते हैं, वो पटपटिया टाइप की नहीं होती जो हीरो पुक, उसको पार्क कर देते हैं, कहते हैं चलो मैं घूम कर आता हूँ। भाई ये पूरे के पूरे उस एरिया में घूमते हैं, लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन और सारे के सारे नेपाली मतलब आखिरी में जब व्लॉग खत्म होता है ना उस समय एक नेपाली लड़का इसको अपने बैग से खोल के पानी की बोतल इसके आगे फटफटिया वाली बाइक में लगा देता है। जस्ट इमेजिन भाई, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा यूथ,
अरे भैया बहुत अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ बहुत गंदा किया आपकी सरकार ने आपके साथ में। करप्शन आपके इतना बड़ा, मतलब खैर ये पूरे में घूम रहे होते हैं, मैं बताती हूँ, सार बताती हूँ उसके ब्लॉग का। तो ये पूरे में घूम रहा होता है और सारा कुछ जो है वो शूट कर रहा होता है, मेन जगह जाता है जहां से धुआं उड़ रहा होता है। आप देखिए यहाँ पहुंच गया ये इंसान और बता रहा है कि देखो ऐसे यहाँ पे गन शॉट हो रही है। वो यहाँ पे उसको यूथ मिलते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो सामने से पुलिस जो है, देखिए आप कितनी, दे आर सो मच करप्ट दैट इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग व्हाट वी आर डूइंग दिस, ये यहाँ पे जो है पलट के हमें मार रही हैं। अच्छा, बाहर जो फोटो वीडियो निकल के आती है ना, वो दिखाती है कि देखो देखो यूथ ऐसा हो गया और स्टूडेंट प्रेसिडेंट। बांग्लादेश दो कौड़ी का देश, गंदा, मतलब गंदे लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खत्म। दे आर नॉट killing each other, है ना, they're just protesting and showing their anger because बहुत लंबे वक्त से भ्रष्टाचार चल रहा था। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम तुमने कर दिया, तुमको गर्दन टांग दी, ऐसा नहीं भाई। तो डोंट कंपेयर दिस नेपाल प्रोटेस्ट विद बांग्लादेश। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस पीपल, दे मस्ट हैव फिल्ड हेयर, भर गए होंगे अंदर तक कि किसी को चांस नहीं मिल रहा है, बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं, दे आर सो मच इन प्रॉब्लम। एंड मैं इंप्रेस किस बात पे हुई हूँ, मतलब मैं ऐसे वायलेंस सपोर्ट नहीं करती कभी जिंदगी में, बट आई एम जस्ट इम्प्रेस बाय द पीपल्स डिसेंसी दैट दे आर सो गुड। मतलब ये बंदा पूरी जगह पे रन करता है, अच्छे खासे भीड़ में ब्लॉक करता है, लोग शाउट कर रहे हैं वहां पे, बट इसको कोई छू नहीं रहा है। एवरीबडी इज हाय ब्रो, यू आर ओके, आर यू ओके। देयर वाज अ गर्ल केम इन बिटवीन द व्लॉग एंड शी सेड कि ये बताओ भैया तुमको यहाँ आके कैसा लगा, मतलब हाउ आर यू फीलिंग हियर। तो कहता नहीं नाइस नाइस नहीं, कहता व्हाई पीपल आर रनिंग दिस साइड, बिकॉज बताते हैं कि वहां पे कुछ गन शॉट हुआ है। तो ही also started, हालांकि इसकी भी बहुत तारीफ है। I must appreciate this person that he risked his life। 50% जिंदगी तो इसकी ऐसे ही रिस्क पे थी जिस हिसाब से जा रहा था, बट लेकिन हर एक व्यक्ति बीच बीच में रुक के इसकी खैरियत पूछ रहा है। ये इससे अच्छी की बात, मतलब मैं एक्सपेक्ट, जहां तक मुझे लगता है मैं किसी देश से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि पीपल आर दैट मच डिसेंट एंड आर कंट्री आर नेबर इस में भी वहां के लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करप्शन से सरवाइव कर रहे होंगे, परेशान होंगे। वो एक ट्रिगर पॉइंट हो गया सोशल मीडिया, सब भड़काना है, चीन का हाथ है, यूएस का हाथ है, ये सब कोई हाथ नहीं है। इस तरह के हाथ होते अगर तो यहाँ के जो जेंजी है उनके जो भावनाएं हैं उसमें दिखता। महिलाएं वहां पे हैं, मतलब एवरीबडी इज देयर, ऑल्दो द वायलेंस इज लार्ज, दे आर बर्निंग थिंग्स, दे आर बीटिंग पीपल, वो भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन के, ना इस पार्टी के ना उस पार्टी के, ये होके जा रहे हैं। आर्मी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दे आर नॉट स्टार्टेड किलिंग पीपल। जब प्रधानमंत्री को भी क्यों होगा गया, क्योंकि वो कहता है कि शूट एंड साइड, बात सुनने की बजाय प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक से शूट एंड, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बिल्डअप हुई हैं। बट अब मुझे आगे पीछे का नहीं पता, द वे दे हैव ग्रीटेड हिम इज सो अमेजिंग, सो रॉ। इसने रॉ फुटेज करी है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं करी है। आई मस्ट अप्रिशिएट हिम एज वेल, एंड इफ इट ऑल द सिनेरियो इज सो मच करेक्ट, you guys will also agree with me, and if you have time and you are interested to know about what is going on in Nepal, you can definitely go to his channel We Hate the Cold and watch this vlog। Maybe आपको रिकमेंड भी हो रहा हो YouTube पे, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर देख के आए हैं, देखा है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड बाकी आप अगर मेरा ब्लॉग अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो बस 30 दिन बचे हैं, इसलिए 2000 MCQs लाइव में आपके सामने पढ़ाऊंगी आपको मात्र 500 रुपए में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया है साथ में। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करें, तो मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी मौसम में अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। इसके रिगार्डिंग में सेम नंबर ऑफ व्हाट्सएप है। और प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिए, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू फॉलो मी एवरीवेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।